राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज आपको परमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जो मनुष्य अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में कभी भी आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करते हैं बंधुओं, एकादशी करने वाले सुबह उठकर स्नान करें और उसमें गंगा जल डालें, थोड़ा सा आंवला डालें, काले तिल डालें, उससे स्नान करें। उस जल से स्नान करना चाहिए। उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होंगे, आर्थिक संपत्ति उन्हें प्राप्त होगी। नहाने के बाद भगवान विष्णु के आगे खड़े होकर हाथ में थोड़ा सा जल और फूल लेकर संकल्प करें, हे भगवान विष्णु, मैं आज एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ और जो भी आपकी मनोकामना हो वह भगवान से बोलनी चाहिए और अपना गोत्र और अपना नाम और अपना गांव सभी लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करके और उनके चरणों में वह फूल और जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर भगवान को स्नान कराएं, भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, फिर भगवान का श्रृंगार करें, भगवान के चरणों में फूल अर्पण करें और उन्हें पीले चंदन से तिलक करें और भगवान को धूप और दीप नैवेद्य से उनकी आरती पूजा करें। ऐसा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान को भोग लगाएं। ऐसा करने के बाद सारा दिन भगवान का भजन करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए और ऐसे करके अपना व्रत पूरा करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठें, स्नान करके ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार उसे दक्षिणा देनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनें, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनें, गरुड़ गीता सुननी चाहिए और सभी भगवान की जितनी अनेक कथाएं उस दिन सभी सुननी चाहिए। एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान के सिमरन में बिताएं। ऐसा करने से पाप नष्ट होंगे और आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी और दुख से मुक्ति मिलेगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, अब मैं आपको परमा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु बोले, उत्तम मास की एकादशी का क्या महत्व है, सो मुझे कहिए भगवान। हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसको करने से सब पाप छूट जाते हैं और परलोक में आपको मुक्ति मिलती है। इस एकादशी की यह विधि है। नरोत्तम भगवान की इस दिन पूजा करनी चाहिए। इस बारे में एक मनोहर कथा कंपल नगर में हुई, वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में कंपल नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत प्रिय ब्राह्मण रहता था कि स्त्री भी अत्यंत पतिव्रता थी। भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्र थे और भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा न मिली। भिक्षा न मिलने के कारण भली प्रकार उनके पास न भोजन था, न रहने के लिए स्थान था, न पहनने के लिए कपड़े थे। उसकी स्त्री बहुत सुशील थी, अत्यंत कठिनता से अपना और अपने पति का जीवन व्यतीत करती थी। कुछ दिनों तक उपवास भी करना पड़ता था, परंतु उसकी पतिव्रता भक्ति से वह स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अपनी अतिथि सत्कार जरूर करती थी। वह अपने मुख पर कभी मलिनता नहीं आने देती, साथ ही अपने पति से किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती।
भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर प्रतिदिन दुर्बल होता जा। अपनी पत्नी का दुर्बल शरीर देखकर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मैं धनवान मनुष्य से धन मांगता हूँ, वो मुझे धन नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अतः मुझे विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं वहाँ जाकर कुछ धन प्राप्त कर सकूँ। मुझे प्रयत्न तो करना चाहिए। वह अपने पति के वचन सुनकर बोली, मैं विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन विद्वान ब्राह्मणों से सुना है, पूर्व जन्म में जो भूमि दान करते हैं, गोदान करते हैं, उनको विद्या मिलती है, उनको भूमि मिलती है, रहने को मकान मिलता है, वह पूर्ण ज्ञानी होते हैं। और जो नहीं करते हैं उनको सिर्फ अन्न ही मिलता है। जो मनुष्य दान नहीं करते उनकी माता पिता, भाई बंधु, भ्राता और सगे संबंधी सभी निंदा करते हैं। इसलिए आपको यहीं रहना चाहिए। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया, यहीं पर रह गया। कंपल्य नगर में ही अपने दिन काटने लगा। कुछ समय बाद कौंडिक ऋषि पधारे। सुमेधा और उसकी पत्नी ने कौंडिक ऋषि को प्रणाम किया और कहा, आज आपके दर्शन करके धन्य हो गए। हे ऋषिवर, आज हम धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शनों से धन्य हो गया और हम कृतार्थ हुए। वे पत्नी कौंडिक ऋषि को अपने घर ले गए और आसन दिया और भोजन कराया। भोजन कराते समय पतिव्रता स्त्री ने कहा, हे ऋषिवर, हमें दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय बताइए। हमने अपने पति को परदेश जाने से रोका है। हमारे भाग्य से आज आप आ गए, तो आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। हमें दरिद्रता दूर करने वाला किसी व्रत को बतलाइए। कौंडिक ऋषि को उन दरिद्र ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे देवी, उत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने से सभी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दरिद्रता दूर हो जाती है। इस व्रत में भजन करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, रात में जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से शंकर भगवान ने कुबेर को धनवान बना दिया और राजा हरिश्चंद्र को इस व्रत को करने से राजपाट वापस मिल गया। यह व्रत कैसे करना चाहिए? हे ऋषिमुन, विस्तार से इसकी विधि बताइए। परमा एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निमटकर परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक यह व्रत करते हैं वो अपने माता पिता सहित स्वर्गलोक जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक शाम को एक बार भोजन करते हैं वो दीर्घ काल तक आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें पूरे संसार को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य घोड़े का दान करता है उसे तीनों लोकों में दान करने का पुण्य मिलता है। जो उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वो तिल के समान विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्यलोक को जाते हैं। 5 दिनों तक ब्रह्मचार्य का आश्रय लेते हैं वो स्वर्ग में रहते हैं। हे देवी, तुम इस व्रत को करो, इससे तुम्हें पर्याप्त धन और सिद्धि प्राप्त होगी। अंत में पति सहित स्वर्ग को जाओगी। कौंडिक मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने 5 दिनों तक परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के समाप्ति पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर राजकुमार सेवकों के साथ खड़ा है।
राजकुमार ने एक सुंदर नवीन सभी वस्तुओं से सजा हुआ उन्हें महल दिया। राजकुमार एक ग्राम को देकर अब आजीविका के लिए अपने महल को चले गए। वो इस व्रत के प्रभाव से अपनी संतानों सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उन्हें सभी तीर्थों का फल मिलता है। जैसे मनुष्य में 2 पैर वाला ब्राह्मण, 4 पैर वाली गाय और देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ हैं। महीनों में अधिक मास श्रेष्ठ है। इस महीने में पंचरात व्रत करने वाला बहुत पुण्य देने वाला है। इस महीने में पद्मिनी और परमा दोनों ही एकादशी श्रेष्ठ हैं। इसे करने से पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को भी कम से कम एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य स्नान नहीं करते और इस एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें पाप लगता है। यह मनुष्य शरीर पुण्यों से मिलता है, इसलिए मनुष्यों को सभी एकादशी का व्रत जरूर करने चाहिए। इस संवाद को पूरा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो आपने पूछा मैंने आपको सुनाया। अब आपको इस व्रत को श्रद्धापूर्वक भक्ति से करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास की एकादशी का व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, वो मनुष्य स्वर्ग में इंद्र के समान भोगों को भोगते हैं, तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इति एकादशी व्रत महात्म समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।